इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर आर ट्राइब्यूट टू मार्लो एज डेड शेफर्ड। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में मार्लो एज डेड शेफर्ड की बात की गई है? ऑप्शन ए ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी मेजर फॉर मेजर, ऑप्शन सी एज यू लाइक इट, ऑप्शन डी द टेम्पेस्ट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 का राइट आंसर क्या होगा? ट्वेल्थ नाइट, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट। फ्रेंड्स, मेजर फॉर मेजर डार्केस्ट कॉमेडी है ये। ओके, डार्केस्ट कॉमेडी है ये, सॉम्बर प्ले है ये, प्रॉब्लम प्ले है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मेजर फॉर मेजर जो है डार्केस्ट कॉमेडी में आएगा, सॉम्बर प्ले में आएगा, प्रॉब्लम प्ले में आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट, प्ले एज यू लाइक इट में मार्लो एज डेड शेफर्ड की बात की गई है। ओके फ्रेंड्स, एज यू लाइक इट में ही फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, द टेम्पेस्ट जो है विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है, ये लास्ट वर्क माना जाता है। फ्रेंड्स, टेम्पेस्ट को ही मास कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, टेम्पेस्ट जो है लास्ट प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर, लाटेस्ट प्ले आप कह सकते हैं, अंतिम प्ले। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट। 52 द आर्मर वेयरर टू मैकबेथ डैश शिवार्ट, रॉस, एंगिस, शिटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? द आर्मर वेयरर टू मैकबेथ। मैकबेथ में आर्मर वेयरर कौन है? शिवार्ड है, रॉस है, एंगिस है, शिटन है। 52 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शिटन इज द राइट आंसर। ओके, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंसोलेंट। इंसोलेंट का एंटोनिम बताना है। इंसोलेंट का एंटोनिम क्या होगा? प्राउड होगा, हम्बल होगा, एरोगेंट होगा, असेम्ड होगा। 53 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंसोलेंट। इंसोलेंट मीन्स होता है घमंडी। क्या कह सकते हैं आप लोग? घमंडी कह सकते हैं। ओके, जो पर्सन इंसोलेंट होगा वो प्राउड होगा, एरोगेंट होगा, असेम्ड होगा। ओके, प्राउड, एरोगेंट, असेम्ड ये सिनोनिम है, बट यहाँ पर चर्चा की गई है एंटोनिम की, तो हम्बल इज द राइट आंसर। ओके, इंसोलेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? हम्बल हो जाएगा। गॉट इट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। $54 एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट पेरीपिटैया मीन्स। अरस्तु का जो कॉन्सेप्ट है पेरीपिटैया, इसकी क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, ऑप्शन बी कन्वर्जन ऑफ ए करेक्टर, या ऑप्शन सी डाउन ऑफ नॉलेज, या ऑप्शन डी ऑफलाइन ट्रेजिक हीरो। 54 को रिस्पॉन्स करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 का राइट आंसर क्या होगा? पेरीपिटैया, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन क्या होती है? पेरीपिटैया होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
AC Bradley शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ 23 लेक्चर, 16 लेक्चर, 12 लेक्चर, 10 लेक्चर। रिस्पॉन्स करिए। रिपीटेड क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। AC ब्रैडली ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में लिखा। ओके, 10 लेक्चर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। AC ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में लिखा। टोटल इसमें 10 लेक्चर हैं। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन। विलियम शेक्सपियर के जो लेट प्लेज हैं उनका एंड होता है हार्मनी में होता है, डिसहार्मनी में होता है, ट्रेजेडी में होता है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 56 को रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन। विलियम शेक्सपियर के कौन से लेट प्लेज हैं? ध्यान रखिए। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट लेट प्लेज की कैटेगरी में आता है। विंटर्स टेल, विंटर्स टेल। ओके, टेम्पेस्ट आएगा, विंटर्स टेल आएगा, और क्या आएगा? सिम्बलिन, CYMBE, सिम्बलिन, सिम्बलिन। लेट प्लेज में टेम्पेस्ट आएगा, विंटर्स टेल आएगा, सिम्बलिन आएगा। ओके, ये विलियम शेक्सपियर के लेट प्लेज हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का लेट प्लेज की कैटेगरी में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि टेम्पेस्ट आएगा, विंटर्स टेल आएगा, सिम्बलिन आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के जो लेट प्लेज हैं सभी ड्रामेटिक रोमांसेज हैं, ट्रेजिक कॉमेडी हैं। ओके, ड्रामेटिक रोमांसेज हैं, ट्रेजिक कॉमेडी हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो भी विलियम शेक्सपियर के लेट प्लेज हैं उन सभी का जो एंड है हार्मनी में हुआ है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन कौन से लेट प्लेज हैं? टेम्पेस्ट है, विंटर्स टेल है, सिम्बलिन है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द एसे लियर टॉलस्टॉय एंड द फूल। ये जो एसे है लियर टॉलस्टॉय एंड द फूल, इसके ऑथर कौन है? अल्डोस हक्सली, जॉर्ज ऑरवेल, या ऑप्शन सी वर्जीनिया वुल्फ, या ऑप्शन डी बेन जॉनसन। 57 को रिस्पॉन्स करिए। 57 का राइट आंसर क्या होगा? अल्डोस हक्सली, जॉर्ज ऑरवेल, वर्जीनिया वुल्फ, बेन जॉनसन। फ्रेंड्स, इजी वन क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लियर टॉलस्टॉय एंड द फूल, ये जो एसे है नन अदर देन जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 57 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। Which of the following poems occurs the phrase "The still sad music of humanity"? विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड्स, which of the following poems occurs the phrase "still sad music of humanity"? विलियम वर्ड्सवर्थ, सॉरी फॉर दैट, विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम में ए लाइन अपीयर होती है? द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी विलियम शेक्सपियर के किस पोएम की है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, माइकल, सोलाइटी रीपर, टिंटरनवे। रिस्पॉन्स करिए। 58 को रिस्पॉन्स करिए।
द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, नन अदर देन टिंटरनवे। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये जो लाइन है टिंटरनवे पोएम की लाइन है। ये जो पोएम है लिरिकल बैलाड्स में आती है, ध्यान रखिएगा, लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोएम है। ओके, लेट नेचर बी योर टीचर अकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम में ये लाइन अपियर होती है? लेट नेचर बी योर टीचर द प्रेल्यूड की लाइन है, सोलाइटी रीपर की लाइन है, और टू ड्यूटी की लाइन है, टेबल्स टर्न्ड की लाइन है। रिस्पॉन्स करिए 59। प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये ऑटोबायोग्राफिकल। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ जी 1805 में कंप्लीट करते हैं। 1850 में इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा पब्लिश कराया जाता है। प्रेल्यूड को जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी लिखते हैं तब इसे कोई टाइटल नहीं देते हैं, सिंपली इसका नेम पोएम टू कॉलरिज रखते हैं। ओके, पोएम टू कॉलरिज। ये जो पोएम है द प्रेल्यूड कॉलरिज को डेडिकेट है। कॉलरिज इनके बेस्ट फ्रेंड हैं। फ्रेंड्स, प्रेल्यूड में 14 बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेल्यूड का अदर जो टाइटल है, सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ओके, ध्यान रखिएगा, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ये टाइटल नन अदर देन इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, लेट नेचर बी योर टीचर, ये जो लाइन है टेबल्स टर्न्ड की लाइन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोज ट्रेजेडी, एपिक है, वर्स ट्रेजेडी है, ओड है। क्वेश्चन नंबर 60 को रिस्पॉन्स करिए। 60 का राइट आंसर क्या होगा? वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स, ये लास्ट वर्क है वर्ड्सवर्थ के करियर का, जो 1842 में आता है। ओके, 1842 में, ओनली प्ले बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्स ट्रेजेडी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है जब ये प्ले आता है या विलियम वर्ड्सवर्थ जब इस प्ले को कंपोज करते हैं तो किसका शासन होता है? हेनरी VIII, हेनरी III, हेनरी IV, हेनरी VI? कमेंट बॉक्स में यदि आप क्वेश्चन नंबर 61, ओबिसेंस। ओबिसेंस की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी, आप कह सकते हैं सम्मान। ओके, तो फ्रेंड्स 61 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिफरेंस हो जाएगा। ओबिसेंस की मीनिंग डिफरेंस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 62 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर लाइफ इज रिफर्ड टू एज लॉस्ट ईयर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए कि विलियम शेक्सपियर के कैरियर के या उनके लाइफ के कौन से वर्ष हैं जो लॉस्ट ईयर के नाम से जाने जाते हैं? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? रिस्पॉन्स करिए। 62 क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के कैरियर के जो 7 ईयर्स हैं लॉस्ट ईयर के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखना, 7 ईयर्स।
7 ईयर्स लॉस्ट ईयर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स 62 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1585 से लेकर के 1592 तक का जो पीरियड है लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना 7 ईयर हैं जो लॉस्ट ईयर के नाम से जाने जाते हैं, 1585 से लेकर के 1592 तक। ओके, नेक्स्ट 63, चूज द करेक्ट स्पेलिंग एनिवर्सरी। एनिवर्सरी की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 63 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एनिवर्सरी। एनिवर्सरी की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। ओके, डबल एन आएगा, लास्ट में ARY आएगा, एनिवर्सरी। ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 63 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 64 को रिस्पॉन्स करिए, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इनएक्सटिंग्विशेबल। इनएक्सटिंग्विशेबल की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए 64। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? 64 की बात करें तो फ्रेंड ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। सिंपल आप लोगों को ध्यान रखना है, इन। ओके, इसी में करना है EXTINGUSHABLE। ओके, इन एक्सटिंग्विशेबल। ओके, 64 की बात करें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 65, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है? एक्रेज की स्पेलिंग करेक्ट है, एक्शनर की स्पेलिंग करेक्ट है, या फिर एडवर्स की स्पेलिंग करेक्ट है, या फिर एक्चुरियल की स्पेलिंग करेक्ट है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? एक्रेज। 65 की बात करें तो यहां पर एक्रेज की स्पेलिंग करेक्ट है, एकड़। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्शनर में क्या हो जाएगा? ACTIONER। ओके, एडवर्स में क्या हो जाएगा? ADVERSE, एडवर्स। ओके, ऑप्शन डी ACTURIAL होगा, यहां पर ई नहीं IAL होगा। तो 65 में दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 66, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। लेकोलिथ की स्पेलिंग करेक्ट है, लेकोज की स्पेलिंग करेक्ट है, या फिर लेक्रोज की स्पेलिंग करेक्ट है, या फिर ऑप्शन डी लैक्टोम की स्पेलिंग करेक्ट है? रिस्पॉन्स करिए। 66 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो लेकोलिथ की स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेक्रोज की स्पेलिंग LACOSE। ओके,
क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 67, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। मेलस्ट्रॉम की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 67, मेलस्टॉम। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो मेलस्टॉम MELSTORM। ओके, सिक्सटी सेवन की बात करें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, MELSTROM, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 68, व्हाट इज दैट डिवाइस बाय व्हिच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज credited with human emotions? पैरोडी, पैथेटिक फैल्सी, यूनिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। 68 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज दैट डिवाइस, वो डिवाइस क्या होती है जिसमें नॉन ह्यूमन, नॉन लिविंग नेचर को ह्यूमन इमोशन प्रदान की जाती हैं? पैरोडी, पैथेटिक फैल्सी, यूनिफिकेशन या फिर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो फ्रेंड्स यहां पर पैथेटिक फैल्सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को या नेचर को ह्यूमन की क्वालिटी दे दी जाती है तो वहां पर पैथेटिक फैल्सी होता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। स्पीकिंग ट्री, बोलता हुआ पेड़। स्पीकिंग ट्री, बोलता हुआ पेड़। ओके, नेक्स्ट 69, द सिनोनिम ऑफ वेव। वेव का सिनोनिम क्या होगा? डिफ्यूज होगा, डिसडेन होगा, डिस्ट्रेस होगा या डिस्कार्ड होगा। 69 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? वेव। वेव की मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसकी हो जाएगी त्यागना। ओके, तो यहां पर डिस्कार्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वेव का सिनोनिम डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करिए। द कॉप वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 70, द कॉप वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। तो फ्रेंड्स यहां पर एज अ सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? द क्राउड। ओके, फिर क्या लगेगा? वाज। द क्राउड वाज। द क्राउड वाज वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में है तो आप लोगों को बीइंग यूज करना पड़ेगा। बीइंग, द क्राउड वाज बीइंग। फोर्स की थर्ड फॉर्म फोर्स्ड, FORCED, फोर्स्ड।
थ्रू, प्रेपोजिशन रिमूव नहीं होगा, जहां पर आया वहीं पर रहेगा। ओके, थ्रू। बाय द कॉब, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द क्राउड वॉज बीइंग फोर्स्ड थ्रू बाय द कॉब। ओके, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। He received the call of his friend and left for कोलकाता right away। इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? He received the call of his friend and left for कोलकाता right away। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। As soon as he received the call of his friend, he left for कोलकाता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? वन हु ईट्स एवरीथिंग, वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा प्राणी या ऐसा जीव जो सब कुछ खा लेता है, क्या कहलाता है? हार्बीवोरस, ग्रेगेरियस, क्रेजुलस, ओमनीवोरस। 72 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो फ्रेंड्स, वन हु ईट्स हर्ब्स, ओके, वन हु ईट्स हर्ब्स हर्बीवोरस कहलाएगा। ऐसा पर्सन जो समूह में रहना पसंद करेगा ग्रेगेरियस कहलाएगा। ऐसा पर्सन जो बड़ी आसानी से दूसरों पर विश्वास कर ले, जिसको आसानी से ठगा जा सके, उसे क्रेजुलस कहते हैं। फ्रेंड्स, 72 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओमनीवोरस। वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीवोरस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, 72 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 73, क्वेश्चन नंबर 73 को रिस्पॉन्स करिए। अ प्ले व्हिच इज यूजली रिटन टू बी रीड रेदर देन एक्टेड और परफॉर्मेड इज कॉल्ड। एक प्ले होता है जो साधारणतया पढ़ने के उद्देश्य से लिखा जाता है, ओके, ना कि परफॉर्म के उद्देश्य से। तो फ्रेंड्स, किस प्ले की बात कर रहे हैं? कॉमिक प्ले, मेलोड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, इंटरलूड। 73 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। 73 एक ऐसा प्ले जो पढ़ने मात्र के उद्देश्य से ही कंपोज किया जाता है, लिखा जाता है, क्या कहलाता है? कॉमिक प्ले, मेलोड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, इंटरलूड। 73 की बात करें, क्लोजेट ड्रामा इज द राइट आंसर। क्लोजेट ड्रामा जो होता है, ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी रीड। क्लोजेट ड्रामा जो होता है मात्र पढ़ने के उद्देश्य के लिए ही लिखा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 74, एन इमेजिनरी नेम assumed by an author for
डिस्गाइज इज कॉल्ड, एन इमेजिनरी नेम assumed by an author for disguise is called pseudonym, neologism, loquacious, veteran। 74 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा pseudonym। ओके, pseudonym क्या होता है? एन इमेजिनरी नेम assumed by an author। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब कोई वर्ड कॉइन किया जाता है तो उसको न्यूलोजिज्म बोलते हैं। लोकेशियस, वेरी टॉकटिव, क्या कह सकते हैं? वेरी टॉकटिव। वेरी टॉकटिव। वेटरन, वेटरन को आप बोल सकते हैं एक्सपर्ट। ओके, एक्सपर्ट, अनुभवी। 74 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 75। स्पॉन्डियक फूड कंटेंस टू, स्पॉन्डी में 2 फूड्स होते हैं, स्ट्रेस सिलेबल्स, अनस्ट्रेस सिलेबल्स, स्ट्रेस सिलेबल और अनस्ट्रेस सिलेबल या फिर डिफरेंट सिलेबल। 75 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 75। स्पॉन्डी में ओनली 2 फूट होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पॉन्डी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? तो ध्यान रखना, स्पॉन्डी में 2 सिलेबल होते हैं, स्ट्रेस सिलेबल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, स्पॉन्डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? पेरिक। पेरिक, स्पॉन्डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? पेरिक हो जाएगा। ध्यान रखना है, स्पॉन्डी में स्ट्रेस सिलेबल आएंगे, पेरिक में अनस्ट्रेस सिलेबल आएंगे। ओके, तो 75 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 76। अ पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स नेसेसरी फॉर द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज इज नोन एज। एक पॉज होता है लाइन में, उसको क्या कहते हैं? एन एक्रोस्टिक, एन एल्यूजन, एन एजोनेंस, एन या फिर आ सिजोरा। 76 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? अ पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स नेसेसरी फॉर द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज इज नोन एज सिजोरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 76 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिजोरा मीन्स क्या होता है? पॉज होता है, किसी भी लाइन में, किसी भी वर्ष में ठहराव सिजोरा कहलाता है। नेक्स्ट 77। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज द कैरेक्टर एल्बो, एल्बो नाम का कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होता है? रिस्पॉन्स करिए। मीजर फॉर मीजर, द टेमिंग ऑफ द श्रू, आ मिडसमर नाइट ड्रीम या फिर एज यू लाइक इट। 77 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 77। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज द कैरेक्टर एल्बो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। ये न्यू क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्बो नाम का कैरेक्टर किस प्ले का है या किस प्ले में अपीयर होता है? मेजर फॉर मेजर, टेमिंग ऑफ द श्रू, आ मिडसमर नाइट ड्रीम या फिर एज यू लाइक इट। 77 की बात करें तो एल्बो नाम का जो कैरेक्टर है मेजर फॉर मेजर में अपीयर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेजर फॉर मेजर जो है डार्केस्ट डार्क कॉमेडी है।
डार्क कॉमेडी, ध्यान रखिएगा। मेजर फॉर मेजर जो है डार्क कॉमेडी के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, डार्क कॉमेडी में भी आएगी ये, और ये प्ले जो है सॉम्बर प्ले के अंतर्गत भी आएगा। मेजर फॉर मेजर, ध्यान रखना, मेजर फॉर मेजर डार्क कॉमेडी है और ये सॉम्बर प्ले भी है। नेक्स्ट 78, लव इज अ डेविल देयर इज नो विल एंजल बट लव दीज वर्ड्स अकर इन। लव इज अ डेविल देयर इज नो एविल एंजल बट लव, ये वर्ड्स कहाँ पर अपीयर होते हैं? हेमलेट में, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, या फिर ट्वेल्थ नाइट। 78 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 78, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, वंस अगेन मेजर फॉर मेजर इज द राइट आंसर। ये जो लाइन है, लव इज अ डेविल देयर इज नो एविल एंजल बट लव, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये फेमस वर्ड है, फेमस लाइन है मेजर फॉर मेजर प्ले की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 79, व्हिच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर्स इन? देयर इज अ कंफर्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ लव। विलियम वर्ड्सवर्थ के किस प्ले की या किस पोएम की ये लाइन है? द प्रेल्यूड की है, लिरिकल बैलाड्स की है, माइकल की है, या फिर ऑप्शन डी द एक्सकर्सन की। रिस्पॉन्स करिए, 79 का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। देयर इज अ कंफर्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ लव, ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के माइकल पोएम की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माइकल कैसी पोएम है? पेस्टोरल पोएम है, ध्यान रखना, पेस्टोरल पोएम है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो 1805 में कंप्लीट होता है। 1850 में इनकी मृत्यु के बाद ये पब्लिश होता है। द प्रेल्यूड का टाइटल मैरी हचिंसन ने दिया। द प्रेल्यूड जो पोएम है एक कॉलरिज को डेडिकेट है। ओके, क्योंकि जब विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने इस पोएम को कंपोज किया था तो सिंपली इसको पोएम टू कॉलरिज कहा था। ओके, लिरिकल बैलाड्स जो हैं आप सभी लोग जानते हैं। लिरिकल बैलाड्स 1798 में अपीयर होते हैं, 1798 में। इसकर्सन में टोटल 9 बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा। इसकर्सन में टोटल कितनी बुक्स हैं? 9 बुक्स हैं। ओके, 79 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माइकल, देयर इज अ कंफर्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ लव, ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के माइकल पोएम की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच वे आई फ्लाई इज हेल, माई सेल्फ आई एम हेल, एंड इन द लोवेस्ट डीप और लोअर डीप, हु स्पीक्स दीज लाइन्स इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में इन लाइनों को कौन बोलता है? लूसीफर बोलता है, शैटन बोलता है, एडम बोलता है, या फिर बेल्जेबब बोलता है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? व्हिच वे आई फ्लाई इज हेल, माई सेल्फ एम हेल, एंड इन द लोवेस्ट डीप और लोअर डीप। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो नन अदर देन
सैटर्न। इस लाइन को सैटर्न ही अटर करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन जी का एपिक है जो 1665 में कंप्लीट होता है, 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ, फाइनली 1674 में पब्लिश होता है 12 बुक्स के साथ। ओके, मिल्टन जी इसको 1658 के आसपास लिखना इसको प्रारंभ करते हैं। ओके, बुक नंबर जो 9 है लॉन्गेस्ट बुक है, बुक नंबर 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। इफ मिल्टन वाज अ प्यूरिटन ही वाज आल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। मिल्टन के विषय में ये स्टेटमेंट किसने दिया? हचिंसन ने दिया, सैड्सबरी ने दिया, टी.एस. इलियट ने दिया, या फिर डॉक्टर जॉनसन ने दिया? रिस्पॉन्स करिए। 81 का राइट आंसर क्या होगा? इफ मिल्टन वाज ए प्यूरिटन ही वाज आल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, ये जो स्टेटमेंट है मिल्टन के विषय में हचिंसन ने दिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 81 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 82। वन हु हेट्स मैन काइंड इज कॉल्ड, जो मैन काइंड से नफरत करता है क्या कहलाता है? इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इंट्रोवर्ट, मिसेंथ्रोप। 82 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो वन हु हेट्स मैन काइंड, वन हु हेट्स मैन काइंड, मिसेंथ्रोप इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, तब आंसर क्या होगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स क्या होता है? ह्यूमन लवर। मिसेंथ्रोप मीन्स क्या होता है? ह्यूमन हेटर। 82 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 83। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिसएग्रीबल टू मी, द एबव सेंटेंस कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ। एबव सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है? इनुमरेशन का है, लैटोटीज का है, एनाफोरा का है, या फिर मिटोनमी का है? 83 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिसएग्रीबल। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो फ्रेंड्स लैटोटीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 83 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। 84 का राइट आंसर क्या होगा? वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी ओड एन इर्रेगुलर ओड, पिंडारिक ओड, स्टेंजा कंटेंस। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो ओड है इमॉर्टैलिटी ओड, कैसा ओड है? इर्रेगुलर ओड है, पिंडारिक ओड है। ये जो ओड है 1807 में जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का कलेक्शन आता है पोएम का, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में अपीयर होता है। फ्रेंड्स इमॉर्टैलिटी ओड में कितने स्टेंजा हैं? रिस्पॉन्स करिए। 7, 11, 5, 14। 84 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमॉर्टैलिटी ओड जो है
इर्रेगुलर ओड है, पिंडारिक ओड है। 1807 में पोएम्स इनटू वॉल्यूम्स में पब्लिश होता है। टोटल इसमें 11 स्टेंजा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 84 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 85, क्वेश्चन नंबर 85 को रिस्पॉन्स करिए। द क्लाउड्स दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन डू टेक अ सोबर कलरिंग एंड आई, दीज लाइन्स अपीयर इन। ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के किस पोएम की है? इमॉर्टलिटी ओड की है, टिंटरनवे की है, द रेनबो की है, या फिर ऑप्शन डी द माइकल की है? रिस्पॉन्स करिए। 85, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें। द क्लाउड्स दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन डू टेक अ सोबर कलरिंग एंड आई, ये जो फेमस लाइन है नन अदर देन इमॉर्टलिटी ओड। इमॉर्टलिटी ओड की लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, इमॉर्टलिटी ओड इर्रेगुलर ओड है और पिंडारिक ओड है। टोटल इसमें 11 स्टेंजा हैं। नेक्स्ट 86, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ इगोटिस्टिकल सबलाइम? वर्ड्सवर्थ जी को इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा? चार्ल्स लैम ने कहा, मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा, जॉन कीट्स ने कहा, टी.एस. एलियट ने कहा? रिस्पॉन्स करिए। 86, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ जी को इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 87, द फॉल ऑफ सैटर्न इज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर डेज, 9 days, 6 days, 7 days, 5 days? 87 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 87, द फॉल ऑफ सैटर्न इज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर 9 days। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 87 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट की जो ओपनिंग लाइन्स हैं ये किसका गुड एग्जाम्पल हैं? हेरोइक कपलेट का, मिल्टोनिक इन्वर्जन का, स्प्रंग रिदम का, या फिर हाइपरबोली का? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा? पैराडाइज लॉस्ट की जो ओपनिंग लाइन है ये किसका एग्जाम्पल है? मिल्टोनिक इन्वर्जन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 88 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्प्रंग रिदम के लिए जीएम हॉपकिंस को आप लोग जानते हैं, जीएम हॉपकिंस। ओके, जीएम हॉपकिंस। नेक्स्ट हेरोइक कपलेट के लिए जेफरी चाउसर। ईसाबेल एंड ल्यूक आर द कैरेक्टर इन वर्ड्सवर्थ पोएम। ईसाबेल और ल्यूक वर्ड्सवर्थ जी के किस पोएम के कैरेक्टर हैं? टिंटरनवे के हैं, इमॉर्टलिटी ओड के हैं, द प्रेल्यूड के हैं, या फिर माइकल के? रिस्पॉन्स करिए। 89 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 89, ध्यान रखना, ईसाबेल एंड ल्यूक। ईसाबेल की आयु 60 वर्ष, ल्यूक की आयु 18 वर्ष। ओके, माइकल की आयु 80 ईयर्स। तो फ्रेंड्स ईसाबेल जो है माइकल की वाइफ है, ल्यूक सन है जिसकी आयु 18 वर्ष है। ईसाबेल एंड ल्यूक जो करेक्टर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी के माइकल पोएम के हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, हु सेड मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा?
मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन। मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। टी एस इलियट का स्टेटमेंट है, कैप्टन रिकेट का स्टेटमेंट है, जॉन वेली का स्टेटमेंट है, या ऑप्शन डी आई ए रिचर्ड का स्टेटमेंट है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, जॉन वेली का स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, द करेक्ट स्पेलिंग इज। फार्मास्यूटिकल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान रखिएगा। PHAR फार्मा, CEUTICAL फार्मास्यूटिकल। ध्यान रखना, PHARMA फार्मा, CEUTICAL फार्मास्यूटिकल। मैच कर लीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फार्मास्यूटिकल की ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, PHARMA फार्मा, CEUTICAL फार्मास्यूटिकल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। 92 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? नरेशन से क्वेश्चन है, जॉन सेड टू मी व्हेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 92, जॉन सेड टू मी व्हेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंस है इंट्रागेटिव सेंटेंस है। ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में चेंज किया जाएगा। ओके, इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल होता है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो ध्यान रखना है, हैव बीन चेंज हो जाएगा हैड बीन में। ओके, हैव बीन चेंज होगा हैड बीन में। 92 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जॉन आस्क्ड मी व्हेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, हैव बीन चेंज हो गया हैड बीन में। व्हेयर जो है यहाँ पर कंजक्शन का कार्य कर रहा है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 93, क्वेश्चन नंबर 93 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दे सॉ हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करिए। राइट आंसर क्या होगा? दे सॉ हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 93, क्वेश्चन नंबर 93, दे सॉ हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। ध्यान रखना है, ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस जो टेंस है पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब लगेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हिम है ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो हो जाएगा ही वाज। शा का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा सीन। ही वाज सीन क्लाइंबिंग ओवर। मैच कर लीजिए। ही वाज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 93 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, ही वाज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में है। पैसिव वॉइस में रूल होता है
यह सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस में है तो कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस में वर्ब यूज की जाती है। ओके, यह सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने पर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो 93 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 94 क्वेश्चन नंबर 94 को रिस्पॉन्स करिए। द सर्जन्स ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करिए। द सर्जन ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर ऑप्शन डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना है, ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस है, पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब यूज की जाएगी। तो फ्रेंड्स सेंटेंस हो जाएगा ही वाज ऑपरेटेड। ओके, ही वाज ऑपरेटेड फॉर नियरली 10 आवर्स। ओके, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो इज नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, विल बी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, इज नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वंस अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ही वाज ऑपरेटेड ऑन बाय द सर्जन्स फॉर नियरली 10 आवर्स। ओके, ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन को रिमूव नहीं करते हैं, प्रेपोजिशन जहाँ पर आता है वहीं पर रहेगा। ओके, तो ही वाज ऑपरेटेड ऑन बाय द सर्जन्स फॉर नियरली 10 आवर्स। 94 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 95 चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। स्पेयर द रॉड एंड स्पेल द चाइल्ड। इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। 95 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 95 स्पेयर द रॉड एंड स्पेल द चाइल्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो 95 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इफ यू स्पेयर द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 95 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 96 फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्लोरोफिल की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 96 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट स्पेलिंग ऑफ क्लोरोफिल। रिस्पॉन्स करिए, क्लोरोफिल की राइट स्पेलिंग क्या होगी? CHLORO क्लोरो, प्लस इसी में कर देना फिल, PHYLL क्लोरोफिल। मैच कर लीजिए, CHLORO PHYLL। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 96 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। CHLORO PHYL क्लोरोफिल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 97 शी स्लेप्ट साउंडली। फ्रेंड्स यहाँ पर स्लेप्ट कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है या फिर वर्ब ऑफ कंप्लीट है? रिस्पॉन्स करिए। 97 का राइट आंसर क्या होगा? शी स्लेप्ट साउंडली। यहाँ पर स्लेप्ट किस प्रकार की वर्ब है? रिस्पॉन्स करिए। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक कहा जाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्लेप्ट जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ट्रांजिटिव वर्ब को अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब में सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो 97 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट जो है यहाँ पर इन ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 98 क्वेश्चन नंबर 98 को रिस्पॉन्स करिए। अ वुमेन ऑफ लैक्स मॉरल इज कॉल्ड। रिस्पॉन्स करिए। प्रोस्टिट्यूट, हेरोल्ड, कंक्यूबाइन, हॉस्टेस। रिस्पॉन्स करिए। 98 का राइट आंसर क्या होगा? अ वुमेन ऑफ लैक्स मॉरल इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट, हेरोल्ड, कंक्यूबाइन या फिर हॉस्टेस। 98 की बात करें तो हेरोल्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट होगा। अ वुमेन ऑफ लैक्स मॉरल इज कॉल्ड हेरोल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 99 ही ऑफन बाथ्स इन द इवनिंग। फ्रेंड्स, ऑफन यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर है। रिस्पॉन्स करिए। 99 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 99 ही ऑफन बाथ्स इन द इवनिंग। यहाँ पर ऑफन क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। रिस्पॉन्स करिए। 99 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें। ही ऑफन बाथ्स इन द इवनिंग। यहाँ पर जो ऑफन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 99 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट। क्या होगा? कोर्टशिप होगा, एग्रीमेंट होगा, सफीना होगा या फिर कमांड होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा? एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट। यहाँ पर फोकस करिए। टू अटेंड अ कोर्ट क्या होगा? कोर्टशिप, एग्रीमेंट, सफीना, कमांड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट इज कॉल्ड सफीना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्पेलिंग मिलेनियर। मिलेनियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मिलेनियर। मिलियन। ध्यान रखना है, आप सभी लोग मिलियन की इंग्लिश जानते हैं। MILLION मिलियन। मिलेनियर में क्या करेंगे? मिलियन की इंग्लिश में AIRE लगा देंगे। ओके, मिलेनियर हो जाएगा। मिलियन में क्या करना है? AIRE मिलेनियर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, 101 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है मिलियन में सिंपल सी स्पेलिंग ध्यान रखना है। मिलियन MILLION मिलियन। मिलियन में कर देना है AIRE मिलेनियर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है? कैरियर की रॉन्ग है, क्रीटर की रॉन्ग है, सेंटर की रॉन्ग है या फिर कैरियर की रॉन्ग। रिस्पॉन्स करिए। 102 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 102
क्वेश्चन नंबर 102 को रिस्पॉन्स करिए। कैरियर की स्पेलिंग करेक्ट है, क्रिएटर की स्पेलिंग करेक्ट है, कैरियर की स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर सेंटर की स्पेलिंग में मिस्टेक है फ्रेंड्स, सेंटर की स्पेलिंग ये नहीं होगी। ओके, ये जो स्पेलिंग है ये अमेरिकन है, बट आप लोगों को ब्रिटेन इंग्लिश को फॉलो करना है, ध्यान रखना है। स्पेलिंग एरर में आप लोगों को ब्रिटेन इंग्लिश को ही फॉलो करना है। ये जो इंग्लिश है अमेरिकन है, ध्यान रखना है। सेंटर CENTRE, सेंटर, सेंटर की करेक्ट स्पेलिंग होगी CENTRE। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेंटर की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं है, CENTER नहीं होगा बल्कि CENTRE होगा। ओके, नेक्स्ट 103, द प्लूरल फॉर हैंडफुल। हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा? हैंडफुल्स होगा, हैंडफुल्स होगा, हैंड्सफुल होगा या फिर हैंड्सफुल्स होगा? रिस्पॉन्स करिए। 103 का राइट आंसर क्या होगा? वन जीरो थ्री 103 की बात करें तो हैंडफुल मीन्स होता है मुट्ठी भर। तो फ्रेंड्स इसका जो प्लूरल हो जाएगा हैंडफुल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना है HAND हैंड, FULS हैंडफुल्स। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वोमेन डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा। वन 104 को रिस्पॉन्स करिए। द बॉय सेड एलास आई हैव लॉस्ट द मैच। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 104, द बॉय सेड एलास आई हैव लॉस्ट द मैच। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 104, आप सभी लोग जानते हैं कि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा? ही। ओके, हैव चेंज हो जाएगा हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो यहाँ पर हैव का क्या हो जाएगा? हैड। देख लीजिए किस सेंटेंस में हैड यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी में नहीं तो ऑप्शन बी हट जाएगा। ऑप्शन डी में नहीं है, यहाँ पर हैव का हैव ही रखा गया, इसलिए ऑप्शन डी भी हट जाएगा। अब रिस्पॉन्स करिए कि ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इजी वन हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर सेड नहीं होगा बल्कि एलास है, अफसोस की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द बॉय क्लाइमेड रिग्रेटफुली दैट ही हैड लॉस्ट द मैच। ध्यान रखना है एलास लगा हुआ है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को क्लाइमेड रिग्रेटफुली में चेंज किया गया है। कंजक्शन दैट आ गया। आई। फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन है फार्मूला याद रखना, सन बटा 123, सन बटा 123। यानी फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो बॉयज के अनुसार चेंज होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा? ही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैव चेंज हो जाएगा हैड में। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट 105, वी मस्ट ईट आर वी कैन नॉट लिव। सिंपल सेंटेंस। इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करिए। क्वेश्चन नंबर 105 को रिस्पॉन्स करिए।
राइट आंसर क्या होगा? वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव। इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वी मस्ट ईट टू लिव। ओके, ये जो है सिंपल सेंटेंस है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 106। माई फ्रेंड सेड टू मी लुक अहेड। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 106। माई फ्रेंड सेड टू मी लुक अहेड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। राइट आंसर क्या होगा? 106। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो फ्रेंड से इम्परेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, माई फ्रेंड ऑर्डर्ड मी टू लुक अहेड। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वन 107। ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव सेंटेंस। एज सून एज ही शॉ द टाइगर ही फ्लेड। इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 107 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 107। एज सून एज ही शॉ द टाइगर ही फ्लेड। नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन फ्लेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, जब भी नो सूनर का सेंटेंस आता है, नो सूनर का कंस्ट्रक्शन होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंजक्शन देन आएगा। नो सूनर से सेंटेंस प्रारंभ होगा तो इन्वर्जन का भी प्रयोग होगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Everyone would die for his country. Transform into interrogative sentence. Everyone would die for his country. इसको इंट्रागेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 108। 108 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। 109 को रिस्पॉन्स करिए। ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 109। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब शेड को आस्क्ड में चेंज किया जाएगा कंजक्शन के रूप में इफ़ या वेदर यूज होगा। ओके, इफ़ या वेदर यूज होगा। तो फ्रेंड ध्यान रखना है, इंट्रागेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब शेड को आस्क्ड या फिर इंक्वायरीड ऑफ में चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है या मॉडल वर्ब से प्रारंभ है तो कंजक्शन के रूप में या तो इफ़ आएगा या फिर वेदर आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो फ्रेंड्स विल चेंज हो जाएगा वुड में। ओके,
ऑप्शन ए में विल है, नहीं होगा। ऑप्शन बी में आर है, नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन डी में भी विल है जो कि गलत है। ओके, ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट डायरेक्शन देख लीजिए। फाइंड आउट द एरर पार्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए सेंटेंस में एरर पार्ट को फाइंड आउट करना है। इफ एनी, द टीचर वाज टेंस व्हेन ही entered the class which comprised of 100 स्टूडेंट। नो एरर। क्वेश्चन नंबर 110 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 110, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर पार्ट सी में एरर है। सी इज़ द राइट आंसर। क्या एरर है? कंप्राइज, COMPRISE। कंप्रेज के साथ कभी भी आप का यूज नहीं होता है। यहाँ पर जो आप है सुपरफ्लूअस है, यहाँ से आप लोगों को आप रिमूव करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कंप्रेज मीन्स होता है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ होता है, लेकिन कंप्राइजेस के साथ आप का यूज नहीं होता है। ओके, तो पार्ट सी में एरर है। सी इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट 111 को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ प्रिसाइज विथ रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। नो एरर। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 111, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट बी में एरर है। बी इज़ द राइट आंसर। क्या एरर है? यहाँ विथ के स्थान पर जो प्रेपोजिशन विथ है, इस विथ के स्थान पर प्रेपोजिशन इन यूज होगा। ओके, इन रिलेशन, ध्यान रखना है, इन रिलेशन टू, ऐसा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, तो विथ के स्थान पर इन का यूज होगा। तो पार्ट बी में एरर है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वाज सच अ लॉन्ग वे ऑफ आई वुड टेक अ टैक्सी। नो एरर। किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर क्या होगा? हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वाज सच अ लॉन्ग वे ऑफ आई वुड टेक अ टैक्सी। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो पार्ट सी में एरर है। सी इज द राइट आंसर। ओके, आई वुड टेक के स्थान पर क्या हो जाएगा? वुड हैव टेकन। क्या होगा? वुड हैव टेकन। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हैड लगा हुआ है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा। तो वुड टेक के स्थान पर क्या हो जाएगा? वुड हैव टेकन हो जाएगा। ओके,
वुड हैव टेकन। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वन 13 को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 113। 113 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस स्कार्सली या रेयरली से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन का यूज होगा। यहाँ पर पार्ट ए मिरर है, ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, यह सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट है, स्कार्सली से स्टार्ट है, बिफोर से स्टार्ट है, तो ध्यान रखना है इन्वर्जन यूज होगा। इन्वर्जन क्या होता है? पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो हैड है वी के पहले आ जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? स्कैर्सली स्कैर्सली हैड वी। ओके, पार्ट ए मिरर है, ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, जब भी स्कैर्सली या स्कैर्सली से सेंटेंस प्रारंभ होगा तो फ्रेंड कंजक्शन के रूप में या तो व्हेन आएगा या फिर बिफोर आएगा। ओके, नेक्स्ट 114 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? किस पार्ट में एरर है? व्हेन आई विल गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी दैट आई बारोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। नो एरर। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। 114 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 114, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि जो व्हेन वाला क्लॉज है इसमें विल नहीं रहेगा, यहाँ से जो विल है ये रिमूव हो जाएगा। ओके, तो पार्ट ए मिरर है, ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ से विल रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 115। चूज ओनली सच फ्रेंड्स दैट यू कैन ट्रस्ट, नो एरर। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए मिरर है, बी मिरर है, सी मिरर है, या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 115। 115 का राइट आंसर क्या होगा? किस पार्ट में एरर है? इजी वन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सेंटेंस में सच लगा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। सच के बाद कंजक्शन आ जाएगा, ना कि दैट। तो पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। दैट के स्थान पर क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, सच के बाद जो कंजक्शन आएगा एज ही आएगा, ना कि दैट। तो पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट 116। नो सूनर ही हैड अराइव्ड देन ही was asked to leave again, no error। पार्ट ए मिरर है, बी मिरर है, सी मिरर है, या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 116। ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन का यूज होगा।
इन्वर्जन क्या होता है? पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के पहले वर्ब का होना इन्वर्जन कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हैड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो पार्ट ए मिरर है, ए इज़ द राइट आंसर। जब भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा तो ध्यान रखना है, नो सूनर के बाद या तो हैड आएगा, हैड के बाद क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर नो सूनर के बाद डिड भी आ सकती है। डिड के बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना है, जब यहाँ पर हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, जब यहाँ पर डिड आएगी तो यहाँ पर वर्ब की क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। ओके, जब भी नो सूनर से सेंटेंस प्रारंभ होगा कंजक्शन के रूप में दैन आएगा। क्या आएगा? दैन ही आएगा। ध्यान रखना है, एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी एग्जाम में दैन के स्थान पर देन मिल सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। देन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? दैन आएगा कंजक्शन के रूप में, THAN, दैन। ओके, नेक्स्ट 117। रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 117। 117 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 117 इजी वन है। रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स करिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या फिर पार्ट डी नो एरर। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें तो फ्रेंड्स वंस अगेन पार्ट ए में एरर है, ए इज़ द राइट आंसर। क्या एरर है? यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका जॉगिंग क्लॉथ्स है। क्या है? जॉगिंग क्लॉथ्स है। जब यहाँ पर क्लॉथ्स है तो यहाँ पर इज नहीं होगा, इज के स्थान पर क्या हो जाएगा? आर। ओके, तो पार्ट ए में एरर है, ए इज़ द राइट आंसर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, या सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। तो यहाँ पर क्लॉथ जो है प्लूरल है, तो यहाँ पर इज नहीं होगा बल्कि आर आएगा। ओके, वन 18। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। 118 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 118 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें तो ऑप्शन डी जो है एक करेक्ट सेंटेंस है। इट वाज बिटरली कोल्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वन 19। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। शोभे नायर की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। शोभे नायर, शोभे नायर मीन्स होता है स्मृति चिन्ह। तो फ्रेंड्स रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना है, SOUVE, ओके, NIR, शोभे नायर, SOUVENIR। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 119 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ ईशोटेरिक। ईशोटेरिक का एंटोनिम क्या होगा? क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सिंपल होगा, अपेरेंट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 120 का राइट आंसर क्या होगा? ईशोटेरिक का एंटोनिम क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईशोटेरिक का एंटोनिम हो जाएगा अपेरेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट
121 चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करिए। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 121 रिस्पॉन्स करिए। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, ध्यान रखना है कीप की थर्ड फॉर्म लगेगी तो हो जाएगा केप्ट। क्या हो जाएगा? केप्ट। देख लीजिए किस किस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट आई है। ऑप्शन ए में है, नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन डी में है, नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 121 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 122 चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करिए। दे मे फिनिश द वर्क सून, दे मे फिनिश द वर्क सून, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 122। 122 का राइट आंसर क्या होगा? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वन 122 ध्यान रखना है, मे आया है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? मे वी। क्या हो जाएगा? मे वी। फाइंड आउट कर लीजिए। ऑप्शन ए में ओके है, माइट नहीं होगा। मे का माइट नरेशन में होता, ध्यान रखना। मे का माइट कहाँ होगा? नरेशन में। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। ओके, मे चेंज हो जाएगा माइट में। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में मे का माइट नहीं होगा तो ऑप्शन बी राइट नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी माइट है, सी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 122 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द वर्क मे बी फिनिश्ड सून। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रेंड्स, ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट 123 क्लूज अवेलेबल एट द सीन, क्लूज अवेलेबल एट द सीन क्या हो जाएगा? हिंट, कंडीशनल, सर्कमस्टेंशियल या फिर विजन। 123 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें तो सर्कमस्टेंशियल इज द राइट आंसर। क्लूज अवेलेबल एट द सीन इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 124 क्वेश्चन टैग को इम्प्रूवमेंट करना है, ध्यान रखना। आर नॉट दे को इम्प्रूवमेंट करना है। दीज आर योर न्यू शूज। ओके, यहाँ पर क्या होगा? आरेंट दे के स्थान पर क्या होगा? इजेंट इट होगा, इज इट सो होगा या आर दे होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है यहाँ पर जो दे आया है शूज के लिए आया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे बिल्कुल ओके है। दे के साथ आर भी लगेगा, ये भी ओके है। यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। दीज आर योर न्यू शूज, आरंट दे, सेंटेंस ओके है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट, he said to them don't make a noise। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करिए। he said to them
डोंट मेक अ नॉइज, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। चेंज करिए इनडायरेक्ट में, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में टोल्ड नहीं लगेगा, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में चेंज नहीं होगी। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस के भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, सजेस्टेड में चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पर जो नॉट यूज होगा, टू के पहले नॉट यूज होगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा रहा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।